क्यों प्रेफर नहीं करूंगी मैं Pinterest को, ठीक है। हौसला रखना है, मैं आपको सब कुछ ही बता के जाऊंगी, क्या करना है एप्स का, क्यों यूज करनी है, कितनी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, किस हिसाब से करना है, क्या एवरेज है, हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, हर एक ऐप का, ठीक है। वन बाय वन मैं सारी एप्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, सो टेंशन नहीं लो किसी चीज की, ध्यान से आप सारी चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करें, चैट पे फोकस करने की वजह तक आपको समझ में आए मैं बोल गाड़ी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फेसबुक। आपने फेसबुक को कैसे यूटिलाइज करना है, आपका जो सबसे पहला टास्क है ना, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं फेसबुक पे, ठीक है। कम से कम आपके पास कितने ग्रुप्स होने चाहिए, कम से कम आपके पास 90 to 95 ग्रुप्स होने चाहिए, कम से कम कह रही, ज्यादा से ज्यादा आप 200 300 400 जितना आप रखना चाहते हो, जितनी आपकी विल है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, तो उतना आप रख सकते हो, ठीक है, उतना आप रख सकते हो, बट कम से कम आपके 90 to 95 ग्रुप्स होने ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 200 to 250 कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, आप कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ चूज करना है ग्रुप्स को, और किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर एक अगर ग्रुप उठा के आपने ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपने किस टाइप के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और किस हिसाब से ज्वाइन करना है। थोड़ा आहिस्ता बोलिए, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ, ठीक है। कम से कम आपने इतने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं थोड़े से कीवर्ड्स आपको बता रही हूँ, जिन कीवर्ड्स को यूज करके, यूटिलाइज करके आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है। आपकी नजर में कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए बताने में? जी जी जी, कीवर्ड्स बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, मैं देख रही हूँ अभी कितने पर्सन जरा एंगेज है, कोई बताएगा मुझे? वर्क फ्रॉम होम, 2x4 ये क्या था, मार्केटिंग, ओके। सो सबसे पहले जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अपने अपने अप्लायंसेस की रिकॉर्डिंग दे लीजिएगा, मिल जाएगी। फाइनेंस के ग्रुप्स भी कर सकते हो, बट उसके पहले क्या करोगे आप, उसके ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, सॉरी क्या कीवर्ड बोलना था मैंने, फ्रीलांसिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रीलांसिंग का वर्ड किस तरह का है कि 10 तरीके से कर सकते हो, लाइक फ्रीलांसिंग के वर्ड तो हम 10 तरीके से यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर्स, फाइवर फ्रीलांसर्स, अपवर्क फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स, डाटा एंट्री फ्रीलांसर्स, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। लाइक कितने वर्ड्स हैं जिसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोबेबली इसमें फाइवर आ रहा होता है, ठीक है, फाइवर, फ्रीलांसर्स, अपवर्क, फ्रीलांसर्स, और भी फ्रीलांसिंग के बहुत सारे इधर उधर के वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें इस वर्ड को यूज कर, ठीक है, ओके। मैं आपको कुछ इररिलेवेंट ग्रुप्स बताऊंगी, कुछ रेलेवेंट ग्रुप्स बताऊंगी, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हमने सिर्फ बहुत टारगेटेड ग्रुप्स और इन चीजों को यूज नहीं करना, हमने ट्रैफिक को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि किस किस टाइप के ग्रुप्स यूज कर सकते हो। मैं आपको बेसिकली वो ग्रुप्स को प्रेफर करूंगी, जर्नल सा बता दूं कि जिनसे आपको ट्रैफिक आ सकती है, और ट्रैफिक आपको शॉपिंग के ग्रुप से आ रही है या वो ट्रैफिक आपको फ्रीलांसिंग के ग्रुप से आ रही है, मैटर नहीं करता, हमें चाहिए ट्रैफिक, तो जहां से भी आ रही है यूज इट एंड यूटिलाइज इट, सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के ग्रुप से उसके बाद आपके पास ग्रुप्स आते हैं ऑनलाइन वर्क के, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वर्कर्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम 10 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ग्रुप्स आते हैं डाटा एंट्री के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप्स आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, वेब डेवलपर्स के, बाद हम ग्रुप्स लेंगे, कुछ ग्रुप्स होते हैं ई कॉमर्स के ग्रुप बहुत हाईलाइटेड हैं, बहुत ट्रैफिक आती है ई कॉमर्स के ग्रुप्स से, तो ई कॉमर्स के ग्रुप्स का भी यूज कर सकते हो जी। ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद हम यूज करेंगे ट्रेडिंग के ग्रुप्स को भी यूज कर सकते हो, ट्रैफिक यहाँ से भेज देती है। फिलहाल ट्रेडिंग बहुत डाउन चल रही है, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है क्योंकि जिन लोगों के पैसे डूबे हुए हैं बहुत एक्टिव चल रहे हैं इन ग्रुप्स में, तो इसलिए आप इनको यूज करोगे। एसईओ ग्रुप्स जी, एसईओ के ग्रुप्स भी यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप थोड़े से ऑफ टॉपिक चले, हाँ, बस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स होते हैं,
हर यूनिवर्सिटी ने अपना ग्रुप बनाया होता है, जैसे यूएमटी है उसका अलग होगा, यूईटी का अलग होगा, यूएफ का अलग होगा, एनटीयू का अलग होगा, यूसीबी का अलग होगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना ग्रुप होता है। आपको पता है कि उन ग्रुप्स में कितनी ट्रैफिक, जरूरी नहीं है कि मैं यूसीबी की हूँ, मैं भी क्या होता है मैं भी यूसीबी के ग्रुप्स को ज्वाइन करके बैठी हूँ, इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो ग्रुप्स हैं इनको जरूर यूटिलाइज करें, ठीक है। उसके बाद बस ग्रुप्स आते हैं डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट सिटी से ग्रुप्स बने होते हैं। लाइक फैसलाबाद का अलग ग्रुप बना होगा, काफी सारे ग्रुप्स मिलेंगे आपको इसके। इस्लामाबाद के अलग होते हैं, लाहौर के अलग होते हैं, बहुत सारी सिटीज के अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो डिफरेंट सिटीज के ग्रुप्स को भी आपने टारगेट करना है। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप्स पे, ऑटोमोबाइल्स के ग्रुप्स होते हैं जो आपके पास। ऑटोमोबाइल्स किसको कहते हैं? ऑटोमोबाइल्स बेसिकली मैम जो ये गाड़ियों के रिपेयरिंग पार्ट्स होते हैं, लाइक व्हील और ये और वो, ये सारे ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। जो जो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, ये सारे इन चीजों के होते हैं। जो बहुत सारे हम में से नॉट जस्ट मेल पर्सन, बहुत सारी फीमेल्स को भी इन चीजों का बहुत क्रेज होता है। तो इस टाइप के ग्रुप से बहुत लीड आ जाती है और बहुत अच्छी लीड आती है, क्योंकि इन ग्रुप्स में वही होता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होता है या तो उसका इन चीजों में इंटरेस्ट होता है। जो तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा फैमिली बैकग्राउंड से, या उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो कभी भी इन चीजों में नहीं जाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि व्हील किसको कहते हैं, उसको पता ही नहीं होगा कि स्टूडेंट किस तरह का अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, उसको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी। बाइक्स की तरफ जा सकते हो, हैवी बाइक्स की चीजें भी इसी में आती है। तो सारी चीजें जो होती है सारी ऑटोमोबाइल्स में लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ग्रुप्स होते हैं एयरलाइंस की, ठीक है। अब एयरलाइंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की एयरलाइंस के ग्रुप्स ही आप लोगों ने पिक करने हैं, नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कर सकते हो। स्पेशली प्रेफर करो उर्दू कंट्रीज को। मैं आपको इसलिए जरूर बोलूंगी उर्दू कंट्रीज को प्रेफर करने को स्टार्ट में क्यों? क्योंकि स्टार्ट में अगर आप इंग्लिश पर्सन को प्रेफर करते हो तो नुकसान तो कोई नहीं है, डील तो आप उनको भी कर सकते हो, बट आपको इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी नहीं आती होती है। हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, जो हम लोग, क्योंकि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, हम उसको फ्लुएंटली ज्यादा बोल लेते हैं। हम इंग्लिश में जाए तो हम थोड़ा सा टक टक के बोलेंगे, होता है हमारे साथ जर्नल, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए फिर आप लोग थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि भाई इनको मुश्किल हो रहा है डील करने में। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करूंगी स्टार्ट अपने पाकिस्तान के पर्सन से या उर्दू पीपल से स्टार्ट करना, ठीक है। पाकिस्तान एयरलाइन से ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, टर्की एयरलाइन से ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, सऊदीया के होते हैं, दुबई के इतने, अब तो दुबई पता है आपको, हर जगह पे छा ही रहा होता है, हर काम दुबई के थ्रू इंटीग्रेटेड होता है। तो आप उनके ग्रुप्स बहुत ज्यादा ज्वाइन कर सकते हो। लाइक उन ग्रुप्स में बहुत ट्रैफिक होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ग्रुप्स आते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ग्रुप्स हमारे पास आते हैं जिनको आप ज्वाइन करोगे। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ग्रुप से आपको क्या फायदा होता है? आपने भी ये चीज देखी होगी कि आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास होते हैं, बट हम उनको ऐसे यूज नहीं कर रहे होते। क्यों? जो लोग स्कॉलरशिप से बहुत रखते हैं ना बिलीफ, या उनको बहुत क्रेज होता है कि वो स्कॉलरशिप्स लें और दिस अंदर, तो बहुत इन ग्रुप्स में एक्टिव होते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे। तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ओवरऑल दी वर्ल्ड कर सकते हो, नॉट जस्ट स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है। जी सर सलमान गेमिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। गेमिंग जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल, ये दोनों का क्रेज एक ही तरह का होता है। आप ज्वाइन कर सकते हो। मीम्स के ग्रुप्स आई विल नॉट प्रेफर, बट कर सकते हो। अगर आपको वहां से अच्छी लीड आए तो यूटिलाइज कर लो, ना आए तो फिर ना सही, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद अगर हम फीमेल कैटेगरी की स्पेशली बात करें तो मेकअप की कैटेगरीज के जो ग्रुप्स होते हैं आप इसको यूज करो, ठीक है। हेयर एसेसरीज के ग्रुप्स होते हैं बोथ फॉर मेल एंड फॉर फीमेल, इनको यूज करो। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, सारे ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करने आपने, सारे ग्रुप्स के अंदर तो बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। आपने कुछ कैटेगरी से ग्रुप्स चूज करने, इस तरह तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स पड़े होते हैं, मीम्स के होते हैं, पोइट्रीज के होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, बहुत रोने धोने वाले ग्रुप्स होते हैं, बहुत हंसने वाले ग्रुप्स भी होते हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ वो ट्रैफिक होती है जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे होती है, उनको इधर उधर की चीजों से कोई गर्ज नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ टाइम वेस्टर्स होते हैं, क्या पता उनमें से हम लोग भी हो, आप लोग भी हो। आर्ट एंड क्राफ्ट के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए आपने हर एक की मुंह उठा के हर एक ग्रुप नहीं ज्वाइन कर लिया। अच्छा, एक कुछ कीवर्ड मैंने बता दिए हैं, उसके अलावा और भी अगर आपको अपनी मर्जी से कीवर्ड यूज कर चाहो, थोड़ा ऑफिशियली या जो प्रोफेशनली यूटिलाइज हो सके उस तरह के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स की बात हो गई। अब इसके बाद जो मेजर चीज मैं बताने लगी हूँ ना, वो ये है जो अभी मैं बताऊंगी। आपने ग्रुप्स तो ये ज्वाइन करने हैं, कीवर्ड्स भी बता दिए, ठीक है, बट ऐसा
ऐसा तो नहीं होगा कि आप सारे के सारे, अब देखो अगर आप फ्रीलांसिंग का वर्ड सर्च करोगे ना FB पे जाके, आपको 10-15 ग्रुप्स मिल जाएंगे फ्रीलांसिंग के। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने ग्रुप्स एक्टिव है, कितने ग्रुप नॉन एक्टिव है। अब आपके पास 10 ग्रुप्स तो आ गए हैं, आपने 10 के 10 ज्वाइन कर लेने हैं, ऐसा करोगे? नो, क्यों नहीं करेंगे ऐसा? आपने उनमें से सिर्फ एक्टिव ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, विच इज टू मच इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर 50, 60, 70, 200, 400 ग्रुप्स ज्वाइन करके बैठे हुए और आप कह रहे हो कि मेरे पास तो इतने ग्रुप्स हैं, बट उसमें से आपने एक्टिव 50 भी नहीं चूज किए, आपने सिर्फ 400 का मतलब कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा कर लिया, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, तो आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया, आपने एक्टिव ग्रुप्स तो चूज ही नहीं किया। तो आप फिर बाद में कल को आपको ये मसला आएगा कि आपको ट्रैफिक नहीं आएगी। ठीक है, ट्रैफिक नहीं आएगी। ट्रैफिक क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने ग्रुप्स तो रखे हुए हैं, आपने ट्रैफिक तो बहुत सारी रखी हुई है, बट आपके पास एक्टिव ग्रुप्स कोई भी नहीं थे। आपके ग्रुप्स एक्टिव होते तो ही आपको ट्रैफिक आती ना। ठीक है, तो इसलिए आपने एक्टिव ग्रुप्स को चूज करना है। एक्टिव ग्रुप्स चूज करने के लिए, चेक करने के लिए सिर्फ दो ही पहचान है, दो मतलब आप चेक करने के लिए दो पॉइंट्स यूटिलाइज करोगे एक्टिवनेस चेक करने के लिए किसी ग्रुप की। वो दो पॉइंट्स ही होते हैं, एक तो आपने उसकी ट्रैफिक देखनी है, लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट वन आपने उसकी ट्रैफिक देखनी है। ट्रैफिक मींस, ट्रैफिक मतलब कि आप उस ग्रुप में कितने पर्सन हैं, कितने मेंबर्स हैं उस ग्रुप के। ठीक है, कितने के मेंबर्स हैं, 10,000 लोग उस ग्रुप में हैं, 5 है 6 हैं। आप जब ग्रुप को ओपन करते हो ना किसी ग्रुप को, सामने ऊपर आपको उसके मेंबर्स लिखे नजर आ रहे होते हैं, उसमें आपको नजर आएगा कितने हैं। कम से कम आपके पास 30 के से नीचे का मेंबर की ग्रुप नहीं चूज करना है आपने। ठीक है, मिनिमम लिमिट जो है ना आपकी, मिनिमम लिमिट आपकी 30 के है, 30,000 लिमिट। ठीक है, मिनिमम लिमिट आपकी कितनी है? 30K की है। और मैक्सिमम आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितने उसमें है। मिनिमम से मिनिमम आपकी 30,000 होनी चाहिए उस ग्रुप की लिमिट, और उससे नीचे के पर्सन आपने ज्वाइन नहीं करने। ठीक है, सॉरी, उससे नीचे ग्रुप्स। और सेकंड मेन थिंग, आपने उस ग्रुप की फर्स्ट पोस्ट का टाइम देखना है, टाइम ऑफ फर्स्ट पोस्ट। अगर तो उस पेज की फर्स्ट पोस्ट पुरानी है, लाइक मैक्सिमम आप 6 आवर्स ले सकते हो, 6 to 9 आवर्स की एवरेज हम लेते होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो होती है ना, उसमें हम 6 to 9 आवर्स की एवरेज लेते होते हैं। तो आपने भी उसमें 6 to 9 आवर्स की एवरेज ही देखनी है। ठीक है, दो चीजें चेक करनी है ग्रुप्स की एक्टिवनेस चेक करने के लिए। एक तो आपने चेक करना है कि उस ग्रुप में कितनी ट्रैफिक है, कम से कम ट्रैफिक उसमें 30K से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर तो ग्रुप है जिसमें 30K से नीचे है, 29K भी है, तो नहीं ज्वाइन करो। ठीक है, आपको बहुत और बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत और भी ग्रुप्स मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे ग्रुप्स नहीं होते या ट्रैफिक नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं। तो जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, यही एक मेजर चीज है जिसमें करने की जरूरत है। अगर आप इसी पे मेहनत नहीं कर रहे हो ना, फिर आपको ट्रैफिक नहीं आएगी कल को, तो फिर मेहनत करने का, इतना पर्सन वगैरह से बात करने का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो क्या करोगे। इसलिए ट्रैफिक को जितना आप स्टार्ट में अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना, उतना आपको फायदा हो जाए। ठीक है, हाँ, इन दो, जस्ट अ सेकेंड, जी, इन दो तरीकों से आप ग्रुप्स चेक करोगे। ठीक है, तो अब आपका छोटा सा टास्क ये है, कर लेने हैं और इन सारे वर्ड कीवर्ड्स को यूटिलाइज करो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इनकी एक्टिवनेस चेक करके ग्रुप्स ज्वाइन करना है। और एक ही दिन में 40-50 ग्रुप्स ने ज्वाइन, एफबी का इशू हो जाता है जब से फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई है। मिनिमम से मिनिमम अपने 30 ग्रुप्स ज्वाइन करना है, 30 to 32। एक दिन में ज्वाइन करो, 2 से 3 दिन लगा के आपके ग्रुप्स ज्वाइन होंगे, तब तक आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी, फिर आप प्रैक्टिकली काम करने की तरफ आ जाओ। ठीक है, आगे समझ। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ट्विटर। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता होता है, जी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एफबी को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसी पे ज्यादा वर्ड होते हैं। आपको पता है कि एफबी पे ट्रैफिक मिलती है। आप लोगों में से भी 10-50 लोग एफबी से ही आए हुए, कितने पर्सन है जो एफबी से आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत वास्ट है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ना, बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म, बहुत इजी है। लाइक जो बंदा मैट्रिक पास भी ना होता, वो भी फेसबुक चला रहा होता है, ऐसे ही होता है। बट उसके कंपैरिजन में दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाए ना, तो वो डिफिकल्ट है। ऐसा ही है, हर बंदा इंस्टाग्राम नहीं चला सकता, हर बंदा ट्विटर नहीं चला सकता, लिंक्डइन तो मतलब
बहुत बड़े बड़े लोग लिंक्डइन नहीं चला सकते, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी प्लेटफॉर्म है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी वो भी, बट सिंपल एफबी हर बंदा यूज कर लेता है, इसलिए आपको भी सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है ना वो एफबी से आ सकती है, आ सकती नहीं है, आती है। तो इसलिए आपने उसको उसी हिसाब से यूटिलाइज करना है, ठीक है। जी जी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ध्यान से बैठ के तसल्ली से उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्विटर। ट्विटर भी सेम प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आपने अपने सारे अकाउंट्स को स्टेबल करना है, आपने अपने सारे अकाउंट्स को स्टेबल करना है और सारे फाइल्स को अपने ठीक करना है। बेसिकली हम क्या काम करते हैं, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऐसा ही है, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं। सो ऑनलाइन वर्क जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास क्या चीज होती है शो ऑफ करने के लिए। लाइक जब आप ऑफिस वर्क करते हो या आपकी फैक्ट्री होती है, तो क्या करते हैं, अपने ऑफिस को बहुत अच्छा प्यारा सा बना रहे होते हैं, ठीक है। हमारा घर होता है, हमारे घर का अच्छा पार्टियां हम सबसे मतलब ब्यूटीफुल किस चीज को कर रहे होते हैं, ड्राइंग रूम को। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे उन पर्सन्स को बिठाना होता है जो अननोन होते हैं, सही है। जो हमारे नॉन पर्सन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो तो हमारे सीधा हमारे घर के अंदर ही आते हैं। लेकिन ड्राइंग रूम तक कौन लोग होते हैं, जो सिर्फ फ्रेंड्स का सर्कल होता है, जो बहुत लिमिटेड से लोग होते हैं, या जिनसे इतना मतलब फ्रैंकनेस नहीं होती, वो ड्राइंग रूम तक लिमिटेड होते हैं, और हमने उसको बहुत अच्छा किया होता है। ऐसा ही होता है, सेम गोज फॉर बिजनेस। यहाँ पे आपके ड्राइंग रूम या यहाँ पे आपका ऑफिस कौन सा है, आपके अकाउंट्स है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन वर्क करते हो ना, हम एक दूसरे से फिजिकली मिलते नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं होता कि हम डेली मतलब प्रेजेंटेशन दें, ये करें वो करें, हम सारा का सारा काम ऑनलाइन घर बैठे ही कर रहे हैं। घर आपका जैसा मर्जी है, लेकिन आप काम कर रहे हो, तो आपने उसमें कैसा शो ऑफ करना है, किस चीज को, अपने अकाउंट्स को शो ऑफ करना है। तो अपने अकाउंट्स को इतना पॉलिश जरूर करने, कोई देखने वाला बंदा समझ जाए वाकई कि हाँ, ये फॉलोअर में वर्क कर रहा है और ये इस लेवल पे स्टेबल्ड पर्सन है। ऐसा ना कि आपकी प्रोफाइल को विजिट करे और इम्प्रेस भी ना हो, और कहे कि ये बिजनेसमैन है, इसकी तो प्रोफाइल भी अच्छी नहीं है, ना कोई लीगलाइज्ड चीज है, ना कोई प्रोफेशनल वे है, तो मैं वर्क नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर एक्साइटेड नहीं होते और फिर आपसे मतलब इम्प्रेस नहीं होते, ठीक है। तो अपने सारे अकाउंट्स को पॉलिश करना है, स्पेशली इंस्टाग्राम को सबसे ज्यादा। इंस्टाग्राम का अकाउंट रखवाया ही मैंने इसलिए होगा कि ये आपका एक शो पीस ही है सिर्फ, इसलिए आपने अपनी प्रोफाइल्स को ठीक करना। हमारी प्रोफाइल्स विजिट कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। एक की प्रोफाइल में जाओगे 10 लोगों की प्रोफाइल्स आपको मिल रही होती हैं, तो सबको विजिट करें, सबकी प्रोफाइल्स को देखो कैसे कैसे उन्होंने पॉलिश किया हुआ है, सब्जेक्ट रखा हुआ है, ऊपर डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, डीप दिस एंड दैट। अपनी सारी आपने प्रोफाइल्स उस तरह से बैलेंस करनी है, उस तरह से मेंटेन करनी है, पॉलिश योर प्रोफाइल्स, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम से हम किस तरह से न्यू उठाते हैं। इंस्टाग्राम पे अपनी एक तो प्रोफाइल में अपनी फॉरवर्ड की चीजें थोड़ी बहुत डालने ताकि देखने वाले को नजर आए कि हाँ, ये इसका एक बिजनेसमैन है, या ये फॉरवर्ड में वर्क कर रहा है। उसी को इस मैम की तरह अपने पर्सनल अकाउंट्स को यूज कर सकते हो, किसके प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो, किसमें नहीं, मेरे से लास्ट में अगेन क्वेश्चन लेके मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्टोरीज वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। अच्छा, जो इसमें मेन चीज है ना, इंटरेस्ट पॉइंट है इंस्टाग्राम पे, एक ही प्लस पॉइंट है, इसमें हम पेड प्रमोशन लगाते हैं, ठीक है जी मैम। इसमें हम पेड प्रमोशन लगाते हैं। लाइक अगर हमें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लीड नहीं आ रही, तो हम मतलब ट्रैफिक नहीं आ रही, पर्सन्स नहीं आ रहे हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन लगा लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हम पेड प्रमोशन लगाते हैं। इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन लगाने से आपको क्या फायदा मिलता है, आपकी जो ट्रैफिक है वो आप तक आ रही होती है। लाइक एक दिन की हम पेड प्रमोशन लगाते हैं 24 आवर्स की, ठीक है। 24 आवर्स की जो पेड प्रमोशन होती है, उसकी रीच होती है कि उसने 2600 to 2800 पर्सन्स 2600 to 28 पर्सन्स उसको देख सकते हैं, लाइक विजिट कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आपके पास इतने पर्सन उसको विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी पोस्ट को बूस्ट करवाया होता है उसको पैसे लगा के, ठीक है। 210 रुपीज की आपकी एक दिन की प्रमोशन होती है। अगर आपको ट्रैफिक का इशू तो 26 to 2800 पर्सन तक हो जाती है। तो अगर 2800 लोगों ने भी इसको विजिट किया है, उसमें से 200 लोग भी आपके पास नहीं आएंगे, तो इस तरह फिर आप ट्रैफिक वहां से भी ले लेते हो, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने सब प्लेटफॉर्म्स का यूज जरूर करना चाहिए। आपने
ही सब प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको किससे लीड आनी है। फेसबुक से आपको अच्छी लीड आ सकती है, ट्विटर से आ सकती है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, दैट। क्यों? क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो, जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको आइडिया होगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म से कितनी लीड आनी है। किसी को एफबी से आएगी, किसी को इंस्टा से आएगी, किसी को ट्विटर से आएगी, किसी को स्नैपचैट से आएगी, किसी को OLX या दराज से आएगी। तो आपने सभी प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज जरूर करना है, ठीक है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक प्लेटफॉर्म से अगर आपको लीड आ रही है तो वो सदियों आपको एक प्लेटफॉर्म से आती ही रहेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और हमारे रिश्तेदार होते हैं हमें कंटिन्यूसली हमें लीड देते हैं। सो क्या होता है कि अगर आपका एक प्लेटफॉर्म डाउन भी गया है ना, तब बस पीछे बैकअप पे कुछ होना चाहिए। अगर तो आप सिर्फ यूज ही एक प्लेटफॉर्म को कर रहे हो, फिर कल को वो भी डाउन जाता है, जाएगा, होता है, अप्स एंड डाउन चलते हैं। पैरामीटर्स हैं हर एक प्लेटफॉर्म के अपने, तो उनके हिसाब से अप्स एंड डाउन चलते हैं। तो अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म टाइम के लिए डाउन हुआ है तो आपके पास दूसरा तो हो ना। अगर आप एक कर रहे थे तो पीछे कुछ रहा ही नहीं, फिर क्या करोगे? फिर उन दिनों में आपका काम नहीं चलेगा, फिर आप वेस्ट हो जाओगे, ठीक है। सही है, समझ में आ गया। अच्छा, सेम गोज फॉर ट्विटर। ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल को स्टेबल करें, वहां पे आप पोस्ट लगाओगे। अच्छा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हिच आई थॉट कि पोस्ट में लिखना क्या है, पोस्ट में क्या लिखना है, या पोस्टर जो होते हैं वो कौन देगा, कहाँ से आएंगे, दिस एंड दैट। तो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सही है। आपने जब आपकी पोस्ट करने का टाइम आएगा ना, फिलहाल आपकी पोस्ट करने का टाइम नहीं है, फिलहाल इसका टाइम है कि फिलहाल आपने इन ग्रुप्स को यूटिलाइज करना है, ज्वाइन करना है, अपनी सारी चीजें स्टेबल करनी है, अपनी सारी अकाउंट सीधे करने हैं, पॉलिश करने हैं। उसके बाद जब आपकी पोस्ट करने का टाइम आएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग्स, फाइनल प्लान के बाद, फिर आपको सारा का सारा मटेरियल दे दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको सारा का सारा मटेरियल दे दिया जाता है कि आपने कैसे करना है, किसका कहाँ पे कितनी पोस्ट में लिखना क्या होने चाहिए, वो सारा का सारा आपको दिया जाता है, फिर आप फिर यूज करते हो। अपने पर्सनल अकाउंट्स को पॉलिश कर लो, ना कि नए नए अकाउंट्स बना सकते हो, बट फेसबुक का नहीं बनाएंगे, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म का बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बट आई प्रेफर कि अपने पर्सनल अकाउंट्स को ही अपने पर्सनल अकाउंट्स को ही थोड़ा कर लो पॉलिश, ताकि आपको दो दो अकाउंट्स चलाने ना पड़े, ठीक है। नहीं तो आप पर्सनल अलग चला रहे होगे, बिजनेस अलग चला रहे होगे, फिर आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए। उसके बाद चलते हैं लिंक्डइन की तरफ। लिंक्डइन बेसिकली थोड़ा हार्ड प्लेटफॉर्म है, सो आई विल नॉट प्रेफर कि आप इसको स्टार्ट में यूज करें। हाँ, अपनी प्रोफाइल वगैरह बना लें इस पे लिंक्डइन पे भी, बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको हर बंदा यूज नहीं कर सकता, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो इसको यूज कर जाएंगे, इसकी समझ जाएंगे इसको, बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो इसको नहीं समझ पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और लिंक्डइन की जो ट्रैफिक होती है उनको भी आपको चलाना आसान काम थोड़ा नहीं होता, ठीक है। वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और वो ऑलरेडी या तो कोई या तो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, या कोई वेब डेवलपर होता है, या कोई एंड्रॉइड डेवलपर होता है, जो हाई हाई लेवल्स पे होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं ना, जो ये वो होते हैं, स्पेशली टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, तो इसलिए वो जल्दी ग्रैब नहीं होते, और आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता स्टार्ट में कि आप उनको अपनी वर्डिंग से ग्रैब कर पाओ। ऐसे ही होता है, आप बिगिनर होते हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होती है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होती, तो इसलिए आपने इसको यूटिलाइज जरूर करना है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम को यूज कर लेते हैं, लिंक्डइन को यूज कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते, तो इसलिए जो तो यूज कर रहा है, कुछ लोगों की प्रोफाइल्स होती हैं, तो अच्छी बात है जिन लोगों की है, और जिन लोगों की नहीं है वो बनाए, स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको यूज करना भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम पोस्टिंग करोगे बाकी सबकी तरह, और यहाँ पे आपको लिंक्स बनाने होते हैं दूसरे लोगों के साथ, जैसे हम FB पे जो फ्रेंड्स वगैरह ऐड करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं, लिंक्डइन पे लिंक्स बनाते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आपने लिंक्स किस टाइप के ग्रुप्स के पर्सन के साथ बनाने हैं, आपने लिंक्स अपनी एज ग्रुप के पर्सन के साथ बनाने हैं, ठीक है। आपने जो एज ग्रुप, उसमें सारी जब आप किसी पर्सन के साथ लिंक बनाने जाते हो, हमें सब कुछ मेंशन होता है। आपने एज जरूर देखनी है, एज का जो टारगेट है ना आपका, इट्स अराउंड 17 to 30, 17 ईयर्स से 30 ईयर्स के पर्सन के साथ आप लिंक्स बना लो ना। बहुत छोटी एज के लोगों को प्रेफर करना है, ना बहुत बड़ी एज के लोगों को प्रेफर करना, आपसे टैकल नहीं होगा। छोटी एज के लोग समझ नहीं पाते, बड़ी एज के लोग आपको खपाते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत लिमिटेड सा एज ग्रुप पकड़, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं गूगल के थ्रू, ठीक है। आपने गूगल पे सर्च करना है डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स को, मैं कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ कैसे कैसे सर्च करना है, और उनको आप ज्वाइन करोगे, लिंक्स वगैरह वहाँ पे आ रहे होते हैं क्रोम पे, उनको आप ज्वाइन करोगे,
ग्रुप्स को ज्वाइन करके हम अपनी पोस्ट ड्रॉप करोगे, ठीक है। हम अपनी पोस्ट ड्रॉप करेंगे, फिर वहां से भी बस ट्रैफिक आ रही होती है, ठीक है। अब आपने सर्च क्या करना है, लाइक आपने कुछ कीवर्ड्स, शॉपिंग के कीवर्ड्स चलो सर्च करते हैं। अगर हम गूगल में आप लिखोगे शॉपिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ठीक है, शॉपिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, स्कॉलरशिप व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, नेटवर्क मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, मीम्स व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, मेकअप रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, गेमिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, गेम में पबजी बड़ी चल रही होती है, पबजी व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला है, सबके साथ पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों बोल रही हूँ, सिर्फ वर्ड चेंज करना है। शॉपिंग है तो शॉपिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे स्पेशली मेंशन करना है आपने गूगल पे ना कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्यों, ताकि आपको सही तरीके से वो चीज मिले। और पाकिस्तान को क्यों प्रेफर किया मैंने, इसलिए प्रेफर किया कि आपने स्टार्टअप पाकिस्तान से ही लेना है। नो सर सैयद, लोग 1 GB के मोबाइल से काम कर रहे हैं, आप हैवी मोबाइल की बात कर रहे हो, 1-2 वाले काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता जी सर। शहबाज व्हाट्सएप बैन हो जाती है, क्यों होती है बताती हूँ, और क्यों क्या करोगे तो नहीं होगी वो बताती हूँ, ठीक है। पबजी वाले आते हैं, मेरी खुद की 2 डायरेक्ट पबजी की ही हैं, बड़े अच्छे से आते हैं, मैं खुद भी पबजी से आई हुई हूँ, आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं। ये हमारी सोच होती है कि हम सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं आएगा वैसे नहीं आएगा। जो इंटरेस्टेड होते हैं ना वो आते हैं, जो बस टाइम पासवर्ड होते हैं या अपना भी टाइम पबजी पे वेस्ट कर रहे होते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। सब ग्रुप्स के साथ आपने पाकिस्तान जरूर सर्च करना है। अगर आप पाकिस्तान स्पेसिफिकली नहीं सर्च करते हो तो फिर आपको ओवरऑल दी वर्ल्ड मिलते हैं। तो आपके पास जब इधर उधर के पर्सन आते हैं ना, तो फॉरेन के पर्सन एक तो सीरियस नहीं होते, बहुत कम सीरियस होते हैं, दूसरा उनकी लैंग्वेज, बहुत सारे लोगों को तो इंग्लिश तक भी समझ में नहीं आ रही होती। जो ये फिलीपाइंस और इधर उधर के कंट्रीज हैं, इनमें तो इंग्लिश भी मुश्किल से लोगों को समझ में आती है, तो इसलिए इनको इंग्लिश भी बहुत मुश्किल से समझ आ रही होती है। तो आप लोगों ने स्पेशली पाकिस्तान से स्टार्टअप करना था, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काम था आपका व्हाट्सएप ग्रुप से। यहाँ पे आप पोस्ट ड्रॉप करोगे स्नैपचैट पे भी, स्नैपचैट पे तो आप लोगों के साथ लिंक्स बनाओगे, जैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे जो ऐड करते हो। स्नैपचैट में अच्छा ये नहीं करना है कि जब दिल किया मुंह उठा के अपने फ्रेंड्स वगैरह ऐड किया और अपनी स्टोरी लगा दी। यहाँ पे आप लोगों को ऐड ही करोगे, फ्रेंड्स वगैरह को अपना अकाउंट पहले तो पब्लिक करें, अपने सारे अकाउंट्स आपने पब्लिक करने हैं, इसलिए आपको जो प्राइवेट पिक्चर्स डाटा आप रिमूव कर दो। अगर तो आप कह रहे हो कि आपका इंस्टाग्राम बहुत प्राइवेट है, यू कांट रिमूव दैट, फिर इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बना सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि एफबी में आपकी कोई इतनी प्राइवेसी होती है कि जो उसको आप पब्लिक ना कर सको, ठीक है। आपके लिए फायदा है, हमारा बिजनेस इस तरह का कि हमें ओपन होना पड़ता है, तो कोई बड़ी चीज भी नहीं होती, इट्स नॉट लाइक नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो स्नैपचैट में आप क्या करोगे, 24 आवर्स की ड्यूरेशन रखनी है, 24 घंटे का फर्क रखना है, एक दफा फ्रेंड ऐड करने में और दूसरा फ्रेंड ऐड करने में 24 घंटे का फर्क रखना है, एक दफा स्टोरी डालने में और दूसरी दफा स्टोरी डालने, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ स्टोरीज वगैरह डालते हो और डेली के आप लाइक 20 से 25 फ्रेंड्स को ऐड किया, स्टोरी डाली, इनको इनबॉक्सेस में भी सेंड किया, जैसे हम स्टोरी डालते हैं और साथ में हम शेयर टू देयर इनबॉक्स वो भी कर देते हैं, वो करोगे और यहाँ से बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है। टिकटॉक और स्नैक वीडियो बस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ से भी ट्रैफिक आ जाती है। बहुत सारे टिकटॉकर्स ऑलरेडी फॉरएवर को सपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टिकटॉकर्स ऑलरेडी फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई रिव्यू शेयर कर रहा होता है, खुद फॉरएवर का पार्ट हम सुन रहे होते हैं बहुत सारे टिकटॉकर्स का। तो इसलिए आप यहाँ पे भी क्या करोगे, एक तो अपनी जो भी आपका पोस्टर्स होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हीं पे छोटी सी वीडियो बना के डाल सकते हो, उन्हीं पे छोटी सी वीडियो बना के डाल सकते हो। और एक पोस्टर पकड़ा, 5 सेकंड की वीडियो बनाई और डाल दिया, और दूसरा यहाँ पे आप कमेंट्स में डालोगे। यहाँ पे टिकटॉक और स्नैक वीडियो के कमेंट से बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, OLX और दराज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। OLX और दराज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी लीड आ जाती है। हम इनको बहुत लाइट लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं ये तो बाइंग और सेलिंग के प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से हमें कहाँ लीड आनी है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपको कैसे लीड आएगी, ठीक है। लाइक OLX और दराज का क्या पर्पज है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, ये इस टाइप का प्लेटफॉर्म है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल, अगर मैंने अपना एक मोबाइल फोन सेल करना था, मैंने उसको अपलोड कर दिया OLX पे, ऐसे ही है कि मैंने उसकी पिक्चर्स अपलोड की 1-2 और साथ में मैंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाली और थोड़ी उसकी रैम रोम, उसकी बैटरी हेल्थ और उसकी रिक्वायरमेंट देखी कि भाई मैं इतनी डिमांड है मेरी इस मोबाइल फोन की, ये इतना चार्ज करूंगी मैं, ये वो डाल दिया और छोटी सी ऐड बनाकर पोस्ट कर दिया OLX पे। ऐसे ही होता है। क्या किया मैंने, कि मैंने अपनी चीज प्रेजेंट की टू सेल इट, ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पस। अब आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, किसी के बजट में आएगी, किसी को होगा कि चलो ठीक है लेते हैं, वो मुझे अप्रोच करेगा, जो मेरे साथ बात करेगा, उसको मेरी चीज अच्छी लगती है वो ले लेगा, नहीं अच्छी लगेगी नहीं लेगा। कि क्या था, मैंने अपनी चीज को प्रेजेंट किया, मैंने अपनी चीज सेल की, नेक्स्ट पर्सन को अच्छी चीज लगी, उसने मुझे प्रेफर किया या उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो उसने उसको बाय करना चाहा।
यहाँ पे फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में आप इन दोनों को एप्स को कैसे यूज करोगे, आप यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से यूज करोगे कि आप अपने बिजनेस को सेल करोगे और जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चीज को सेल नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस को सेल करोगे। पोस्टर्स बनाते हैं, एक दो कैटेगरीज चूज कर लेते हैं, मोबाइल फोन कैटेगरी में अपने पोस्टर मोस्टली लगा रहे होते हैं, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग कैटेगरी ले सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट कैटेगरी ले सकते हो, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो आप इनको यूज करके यहाँ पे अपनी पोस्ट लगाते हैं, और OLX फॉर दास की पोस्ट अगर चल जाए ना तो मतलब हफ्तों हफ्तों चलती है, ठीक है, हफ्तों हफ्तों चलती है, इसलिए इसको दोनों का लाइक नहीं देना। सर्वे हार्ट वो प्लेटफॉर्म, आप में से कुछ लोग हैं जो फॉर्म का लिंक फिल करके आए हैं, कितने लोग हैं कि उनको एक फॉर्म मिला, उन्होंने लिंक देखा, उन्होंने उसको फिल किया, था उनसे कांटेक्ट हुआ और वो आए। सर अवैस है आगे, और कितने लोग हैं? I filled in 17 मुकद्दस, हम हाफिजा, सर साद, उजैर, असद, सर आफ्ताब, क्या चीज, अच्छा सर सुबान, बहुत सारे लोगों ने फिल किया, मिल्टन। अच्छा, बेसिकली सर्वे हार्ट की ऐप है फॉर्म को जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हम गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं, पीछे अगर आपने सोचे याद करने, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती होती थी, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती होती थी तो हम क्या करते थे, हमारे पास हमारे टीचर वगैरह जब हमसे क्विज वगैरह लेते थे स्पेशली, तो क्या आता था, हमें CRGR की तरफ से एक लिंक आ जाता था कि इस लिंक को ओपन करो, यहाँ पे क्विज आया हुआ है, इसको सबमिट फिल करो, हम सबमिट कर देते थे और हमारे पास एक थैंकिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाता था, जस्ट लाइक थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, इस तरह का कुछ ऐसे होता था। और हमारा जो पेपर था या हमारा जो क्विज होता था सारा का सारा, उसके क्वेश्चंस के आंसर वगैरह कहाँ चले जाते थे, हमारे टीचर के पास चले जाते थे। ऐसे होता था, टीचर के पास कैसे जाते थे, वो तो कोई भी ले सकता है ना, उसी स्पेसिफिक बंदे के पास कैसे जाते थे, हम क्यों नहीं इसको देख सकते थे, क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने उसका लिंक जनरेट किया, ठीक है, उस पर्सन ने फॉर्म बनाया, हमने नहीं बनाया, हम सिर्फ उसको विजिट कर सकते हैं, बट वी आर नॉट जनरेटर ऑफ दैट फॉर्म। जैसे हम गूगल पे बनाते हैं, सेम लाइक दैट, लाइक सॉरी, सर्वे हार्ट की ऐप ऐसी है जिसमें आप फॉर्म बना सकते हो, ये एप्पल में भी होती है और एंड्रॉइड में भी होती है, बट एप्पल अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा फॉर नाउ या राइट नाउ, तो इसलिए एंड्रॉइड वाले इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। सर्वे हार्ट की छोटी सी ऐप है, उसको आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, इसमें आपको सारी की सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं, फॉर्म सिर्फ आपने 19 से 20 की चेंजेस करके आपने इसको एडिट करना, लिंक जनरेट हो जाता है, लिंक कॉपी करके आप किसी को दे सकते हो और उस फॉर्म का रिजल्ट आपके पास सबमिट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें स्क्रीनशॉट करके भी इसको दिखाया गया है, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट करके भी इसको दिखाया था कि जो है ना आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। उसके बाद पोस्टर माई वॉल की हम ऐप यूज करेंगे बेसिकली पोस्टर्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारी एप्स हैं लाइक कैनवा है, जी मैम कैनवा है, और सॉरी फ्लिट है, फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप भी होता है एक, और उसके बाद हमारे पास पोस्टर माई वॉल, माई पिक, किस तरह की एप्स भी होती हैं, इन शॉर्ट भी है, बट पिक्सार्ट भी है, बट हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसको हम यूज इसलिए करते हैं पोस्टर में बोल, बट क्यों ये बहुत सिंपल सी है, कैनवा बहुत प्रोफेशनल हो जाती है, हर बंदा कैनवा को यूज नहीं कर पाता, तो इसलिए आपको कोई और अच्छी लगती है आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक बताई, आपको जो भी अच्छी लगती है आप सबको यूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगती है। इसमें आप पोस्टर्स बनाओगे, इसमें आपको पोस्टर्स जो है ना, कोई तो टेम्पलेट्स वगैरह जैसे पोस्टर में बोले, इसमें सारे टेम्पलेट बने बनाए पड़े होते हैं, सिर्फ 19 से 20 की चेंजेस करोगे और उसको डाउनलोड कर लो। पोस्टर्स की एग्जांपल वगैरह और पोस्ट ये जब आप करोगे प्रैक्टिकली तब आपको दी जाती है, अभी नहीं, ठीक है। इसलिए अभी के लिए आपने इन सब चीजों को, इन सब अकाउंट्स को सेट करना है, सीधा करना है, देन आप आगे जाओगे। रिकॉर्डिंग आपको आपका अपलाइन देगा, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है वही पर्सन आपको रिकॉर्डिंग देगा, उसको कहेंगे हमें सोशल एप्स की जो रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड कर दे, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक मेजर पॉइंट बता दूं व्हाट्सएप ग्रुप्स का और FB का। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं, कभी भी आप लोगों ने इनको अपने बिजनेस अकाउंट से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। लिंक्स हमें गूगल से मिल जाते हैं, बट हम क्या करेंगे कि वो ज्वाइन पर क्लिक करेंगे और आगे से हम अपने व्हाट्सएप बिजनेस के अकाउंट से उसको ज्वाइन कर लेंगे। सो काइंडली उसको इससे ज्वाइन नहीं करिएगा, आपका जो बिजनेस का अकाउंट है वो लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस है जो, उसकी इनकमिंग तो है बट उसकी आउटगोइंग नहीं है, उसकी सर्विसेज ऐसी है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है कि कोई हमें तो ऐड कर सकता है, बट हम अगर खुद से ज्वाइन करने जाते हैं ना ग्रुप, हम 5-6 कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो अकाउंट ब्लॉक, मेरा बिजनेस ब्लॉक हो जाता है, फिर 2-4 दिन बाद ठीक तो हो जाता है, बट उसमें आपका लॉस भी तो होता है ना फिर,
इसलिए आपने इनको किससे ज्वाइन करना है, आपने इनको सिंपल व्हाट्सएप से ज्वाइन करना है। जो सिंपल व्हाट्सएप का हमारा ऐप होती है, जो सिंपल व्हाट्सएप होता है, उससे ज्वाइन करना है आपने इन सबको। इन सब ग्रुप्स को सिंपल व्हाट्सएप की इनकमिंग भी है और आउटगोइंग सर्विसेज दोनों सेम है, इसका कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई भी आपको ऐड कर सकता है, सब कुछ हो सकता है उसमें। तो इसलिए आपने उन ग्रुप से ज्वाइन करना है, सॉरी अपने सिंपल व्हाट्सएप के अकाउंट से इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद एफपी की बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स बना लेते हैं, न्यू अकाउंट बना लेते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स के तो बना सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, इंस्टाग्राम का भी बना सकते हो, आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनको दो अकाउंट्स को हैंडल करना नहीं करना, आपकी विल के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट एफबी के साथ ये चीज नहीं कर सकते आप। जीबी व्हाट्सएप वगैरह ये सारे लीगल व्हाट्सएप तो नहीं है, ये तो आप कर सकते हो, इनका कोई इशू नहीं होता। ये तो इस तरह के सारे जीबी एफएम ये सारे कर सकते हो। तो ठीक है, एफबी को हम क्यों न्यू अकाउंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एफबी का जो न्यू अकाउंट होता है वो कोई 6 से 8 महीनों तक इट्स जस्ट लाइक अ न्यूली बॉर्न बेबी। कुछ नहीं कर सकते हो आप, किसी बंदे को ऐड नहीं कर सकते हो, किसी फ्रेंड कोई फ्रेंड ऐड किया 10 से 15 चलो ब्लॉक हो गई, 10 से 15 जगह पे पोस्ट कर दी, आईडी ब्लॉक, परमानेंट, वो भी टेम्परेरी नहीं परमानेंट, उसकी पॉलिसी जब से चेंज हुई है। तो इसलिए आप सबने एफबी के न्यू अकाउंट बनाने की तरफ नहीं जाना। अगर तो आप चाहते हो कि आपके पर्सनल अकाउंट बहुत एक्स्ट्रा प्राइवेट है, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, अगर तो आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यूटिलाइज करना है ना अपनी कंडीशंस को, सर्कमस्टांसेस को यूटिलाइज करना, तो इसलिए आप इस चीज को यूटिलाइज करो। बट अगर फिर भी आप कहते हो कि नहीं भाई मतलब हम नहीं कर सकते या हमें अकाउंट सेपरेट ही करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या करो, फिर उसके लिए आप कोई ना कोई ले लो, अकाउंट ले लो। ठीक है, लाइक आप किसी कोई यूज्ड अकाउंट लोगे जो कि कम से कम 1 साल पुराना हो, जिसने एफबी बनाई नहीं वो बना ले फिर, या फिर किसी से ले ले। जैसे हमारे कजन होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे पास बहुत सारे हमारे इस तरह के अकाउंट्स होते हैं कि हमने बना के रखे होते हैं। मैं हूँ तो मैंने उनको बहुत सारे अकाउंट्स दे दिए जितने मेरे पास पड़े हुए थे। हमारे कजन में से कजन के आगे कजन, दोस्त दोस्तों के कजन, दोस्तों के आगे दोस्त, बहुत सारी सर्कल होता है। तो आप किसी से फिर एफबी का अकाउंट ले लो, कि उसको कहोगे अगर आप नहीं यूज करते तो भाई मुझे दे दो, सिंपल सी बात है। नो, आई हैव नो, जितने से हम यूज कर चुके हैं। उसके बाद आप के जो पर्सनल अकाउंट्स हैं आप उन्हीं को यूज करो, उन्हीं से अपनी ट्रैफिक उठाओ। क्या इसका आपकी प्रोफाइल से लिंक नहीं होता, इसमें आपने ग्रुप्स में ही जाना है। एफबी पे इतना बड़ा कोई इशू नहीं, अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल है या आपका अकाउंट पर्सनल है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। इस तरह के मसले एफबी के साथ नहीं होते, तो इसलिए आपने इसको स्पेशली ग्रुप्स के लिए यूज करना होता है, जिसमें आपको बहुत सारे ग्रुप्स बताए, आपको बहुत सारे ग्रुप्स बताए तो आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट एप्स या हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ एप्स फॉर वर्किंग, फॉर प्रोस्पेक्टिंग, कैसे कैसे वर्क करोगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेस क्लियर किया किस किस ऐप को कितना कितना सीधा करना है, क्या क्या मेन चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। अभी कहीं पे भी आप पोस्ट नहीं करोगे, पोस्ट आप तब करोगे जब आपको करने का बोला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले ले, वरना मैं स्क्रीन स्टॉप कर दी, फिर आप रिमूव हो जाएगा ये। ठीक है, जल्दी। ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं।